Good morning everyone. Today we will continue with HTML. आज हम कुछ HTML टैग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से HTML टैग्स होते हैं। HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग और बॉडी टैग, और फिर इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, किस तरीके से हम HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं और कैसे उसको देखेंगे। तो ये सभी टॉपिक्स आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डिफरेंट HTML टैग्स आपके हैं HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टाइटल टैग और बॉडी टैग। HTML टैग, एवरी HTML डॉक्यूमेंट बिगिंस विद HTML एंड विद क्लोज HTML टैग। जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी HTML डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें सबसे पहला टैग जो होता है वो HTML टैग होता है, और जो सबसे लास्ट में जो हम टैग को यूज़ करते हैं वो HTML क्लोज्ड टैग होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू हेड पोर्शन एंड बॉडी पोर्शन, और पूरा HTML कोड हेड पोर्शन में और बॉडी पोर्शन में डिवाइडेड होता है। बोथ हेड एंड बॉडी सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ टैग्स, और हेड पोर्शन में और बॉडी पोर्शन में हम कई सारे टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है कि HTML टैग आप लिखेंगे स्टार्टिंग में, इसके बीच में जो भी आपको टैग यूज़ करने हैं वो आप बीच में लिखेंगे, और लास्ट में क्या होगा, क्लोज्ड HTML टैग होगा। नेक्स्ट है हेड टैग। दिस एलिमेंट इज़ यूज टू डिफाइन डॉक्यूमेंट हेडर ऑफ द डॉक्यूमेंट फाइल। ये डॉक्यूमेंट के हेडर मतलब डॉक्यूमेंट की हेडिंग्स को शो करता है कि आपने डॉक्यूमेंट का क्या नेम रखा है। मतलब आप इसमें टाइटल टैग का यूज़ करते हैं, जिससे आपका क्या होता है कि डॉक्यूमेंट का नेम बन जाता है, डॉक्यूमेंट फाइल का नेम आ जाता है टाइटल बार में। इट्स मेन फंक्शन टू डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट। जी, इसका जो मेन फंक्शन है वो डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करने का होता है। इससे पता चल जाता है कि डॉक्यूमेंट का जो टॉपिक है वो क्या है, ये डॉक्यूमेंट किस टॉपिक पर बना हुआ है। इट हैज़ टू बी रिटन विद इन HTML टैग, और इसे हम HTML टैग के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले HTML टैग, उसके बाद हेड टैग, और हेड टैग में आपको यहाँ पर इसके पोर्शन डिस्क्रिप्शन पोर्शन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, और उसके बाद हेड टैग क्लोज कर देंगे, और फिर लास्ट में HTML टैग को क्लोज कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है टाइटल टैग। टाइटल टैग गिव्स द टाइटल ऑफ योर डॉक्यूमेंट। जो टाइटल टैग होता है वो डॉक्यूमेंट के टाइटल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। द टेक्स्ट रिटन इन इट विल अपीयर इन द टाइटल बार ऑफ द वेब पेज। जो भी टेक्स्ट हम टाइटल टैग के अंदर लिखते हैं वो हमको टाइटल बार पर दिखाई देता है। वेब पेज के टाइटल बार पर हमें जो भी हम नेम लिखेंगे वो हमें टाइटल बार पर दिखाई देगा। दिस इज़ कंटेंट इनसाइड द हेड टैग, और ये हम हेड टैग के अंदर इस टैग को यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले HTML टैग, फिर हेड टैग, और फिर उसके अंदर आएगा टाइटल टैग। यहाँ पर आप लिखेंगे वेब पेज का टाइटल। वेब पेज का टाइटल आप यहाँ लिख देंगे तो जो भी आप नेम यहाँ लिखेंगे वही नेम आपको कहाँ मिलेगा, टाइटल बार वेब पेज के टाइटल बार पर। और फिर आप यहाँ पर हेड टैग और टाइटल टैग को क्लोज करेंगे, हेड टैग को क्लोज करेंगे और HTML टैग को क्लोज करेंगे। तो इस तरीके से हम अपना ये वेब पेज की कोडिंग करते जाते हैं, और यही फॉर्मेट होता है वेब पेज की कोडिंग करने का। सबसे पहले टाइटल टैग, HTML टैग, फिर हेड टैग, फिर टाइटल, फिर हेड टैग क्लोज्ड। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टैग है वो है आपका बॉडी टैग। दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। ये HTML डॉक्यूमेंट का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। वॉट एवर इज रिटन इन बिटवीन बॉडी एंड क्लोज्ड बॉडी टैग विल अपीयर इन द ओरिजिनल वेब पेज। जो भी आप इस दोनों टैग के बीच में लिखेंगे वही आपको वेब पेज पर दिखाई देगा। इट कंटेन्स ऑल द टैग्स, एट्रीब्यूट्स एंड इन्फॉर्मेशन फॉर द वेब पेज। इसमें आप कई सारे टैग को, उनके एट्रीब्यूट्स को, कोई भी इन्फॉर्मेशन को लिख सकते हैं। इट हैज़ टू बी रिटन एंड कंटेंट विद इन HTML टैग, और इसे हम HTML टैग के अंदर लिखते हैं। द हेड टैग शुड बी क्लोज्ड बिफोर द बॉडी टैग बिगिंस, और हम हेड टैग को बॉडी टैग के स्टार्ट होने से पहले ही क्लोज्ड कर देते हैं। Also, it is important to note that some tags need to be used in specified pairs and must not be overlapped. कुछ टैग ऐसे होते हैं कि हम उनको पेयर में यूज़ करते हैं लेकिन उसको हम ओवरलैप नहीं कर सकते। You must be careful to keep the body and head tag separate. इसलिए आपको बॉडी टैग और हेड टैग को सेपरेट
रखना है कि पहले हेड टैग का पूरा पोर्शन आप उसको कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम बॉडी टैग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम HTML की कोडिंग करते हैं। जैसे HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग और हेड टैग क्लोज्ड। तो यहाँ तक ये जो बना पोर्शन, ये पोर्शन क्या है, हेड टैग का पोर्शन है कि हेड टैग यहाँ हमने स्टार्ट किया और यहाँ हमने क्लोज कर दिया। जी हेड टैग हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये हेड टैग हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। और उसके बाद हमने क्या किया, बॉडी टैग स्टार्ट किया। तो बॉडी टैग के इन बिटवीन आप जो भी कुछ लिखेंगे वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको वेब पेज पर दिखाई देगी। और ये दोनों टैग कहाँ रहते हैं, ये दोनों जो पोर्शन होंगे, एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन, ये दोनों पोर्शन कहाँ रहेंगे, HTML टैग के इन बिटवीन, ठीक है। तो ये हेड पोर्शन होता है और ये बॉडी पोर्शन होता है। इस तरीके से हम ये HTML का कोड लिखते हैं। इसके बाद है एलिमेंट्स इन HTML। हम कौन कौन से एलिमेंट्स HTML में यूज़ करते हैं। देखिए 2 टाइप के हम एलिमेंट्स इसमें यूज़ करते हैं। पहला होता है कंटेनर एलिमेंट और दूसरा होता है एम्प्टी एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट में क्या होता है, HTML कंटेनर एलिमेंट्स आर दोज टैग्स डेटा रिक्वायर्ड टू बी यूज इन पेयर्स। मतलब कुछ ऐसे टैग जिनको हम पेयर्स में यूज़ करते हैं। मतलब वो ओपनिंग टैग भी होते हैं और उसमें क्लोजिंग टैग भी होता है, ठीक है। मतलब हमने एक टैग को ओपन भी करना होता है और हम उस टैग को क्लोज भी करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंटेनर एलिमेंट या फिर पेयर टैग भी बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे फॉर एनी टैग द सिंबल दिस, ये जो सिंबल है ये डिनोट क्या करता है, क्लोजिंग ऑफ द टैग। मतलब हमने अगर इस सिंबल का यूज़ किया है तो ये क्या करेगा कि ये आपको बताएगा कि आपने टैग को क्लोज कर दिया है। जैसे बॉडी टैग है, बॉडी टैग हमने यहाँ लिखा इस तरीके से और आपने अगर स्लैश के साथ बॉडी टैग को लिख दिया तो ये तो हो गया ओपनिंग टैग और ये हो गया क्लोजिंग टैग। मतलब ये बॉडी टैग जो होता है वो हम पेयर में यूज़ करते हैं, एक कंटेनर एलिमेंट है। ऐसे ही फॉन्ट टैग क्लोज कर दिया, यू टैग और यू टैग हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ टैग को ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग की तरह लिखते हैं और इनको हम कंटेनर एलिमेंट बोलते हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग ऐसे टैग होते हैं जिनको क्लोज्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम उन टैग को क्लोज नहीं करते हैं। जैसे BR टैग, IMG टैग और HR टैग, ये केवल ओपन किए जाते हैं, आप इनको क्लोज्ड नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ स्लैश लगा देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, हम इनको यहाँ क्लोज्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा कंटेनर टैग है और कौन सा एम्प्टी टैग होता है। 2 टाइप के हम यहाँ यूज़ करते हैं, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। इसके बाद है क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट। हम HTML डॉक्यूमेंट को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के कुछ ज़्यादा स्टेप्स नहीं हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं कि आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप कोडिंग कहाँ करेंगे, आपको कोड कहाँ लिखना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे, एसेसरीज़ पर जाएंगे और वहाँ से अपना नोटपैड ओपन करेंगे। कहने का मतलब है कि आपको कैसे भी करके नोटपैड को ओपन करना है कोडिंग करने के लिए, क्योंकि HTML के कोड जो भी होते हैं वो हम कहाँ नोट करेंगे, नोटपैड में, ठीक है। इसके बाद टाइप योर HTML कोड इन द नोटपैड विंडो। आपने HTML कोड को नोटपैड विंडो पर आपको लिखना है, जो भी आप कोडिंग करना चाहते हैं आप उसे नोटपैड विंडो पर लिख देंगे। उसके बाद फाइल को सेव करेंगे, सेव एंड सेव ऑप्शंस के थ्रू फाइल बटन पर क्लिक करेंगे और सेव ऑप्शन को चूज़ करेंगे। इन द सेव डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द टारगेट फोल्डर एंड टाइप द फाइल नेम विद एक्सटेंशन .html और .htm। अपने फाइल का आपको नेम लिखना है और नेम के साथ साथ एक काम और करना होगा। क्या करना होगा कि आप नेम के साथ साथ उसमें एक्सटेंशन को भी ऐड करेंगे। एक्सटेंशन यहाँ 2 होते हैं, एक तो होता है .html और दूसरा होता है .htm। आप इन दोनों एक्सटेंशंस को यहाँ पर यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फ़ाइल का नाम मैंने रखा राम, ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे राम डॉट
HTML, इसमें स्मॉल कैपिटल कैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ये इस तरीके से आपको फाइल का नेम लिखना है, ram.html, ठीक है, या फिर ram.htm। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल का नेम एंटर करेंगे एक्सटेंशन के साथ, और उसके बाद फिर आप सेव बटन पर क्लिक कर देंगे और आपकी फ़ाइल जो होगी वो क्रिएट हो जाएगी। आप अब क्रिएट फाइल को कैसे देखेंगे, वो आपको मिलेगा विंग द HTML पेज पर। देखो कैसे करना है, ओपन द ब्राउज़र, जो भी आपने ब्राउज़र अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है उसको आप ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत ही बेस्ट ब्राउज़र होता है HTML डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, उनको देखने के लिए। तो सबसे ज़्यादा हम इसी को यूज़ करने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर को। इसके बाद अपने HTML फाइल जो भी है आप उसका पाथ कॉपी करेंगे एड्रेस बार में। अगर ये वाला मेथड नहीं है तो आप सेकंड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। आप फाइल बटन पे क्लिक करेंगे और ओपन ऑप्शन पर चूज़ करेंगे, और वहाँ से आप जब आपकी ओपन विंडो ओपन होकर आ जाएगी तो आप वहाँ से अपनी फ़ाइल की लोकेशन को चेंज करेंगे। जो भी आपकी फ़ाइल की लोकेशन है वहाँ पर आ जाएंगे और अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी फ़ाइल को अब वेब पेज पर देख पाएंगे कि आपने किस तरीके से अपना वेब पेज बनाया है, वो कैसा दिखाई देता है। और एक और सिंपल मेथड है कि आपने जो भी फ़ाइल जहाँ भी सेव की है आप उस फाइल पे जाके डायरेक्ट डबल क्लिक कर दीजिए, और डबल क्लिक करने से ही वो फाइल ओपन हो जाएगी। और जो भी आप फाइल सेव करेंगे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के आइकन में आएगी, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के आइकन में वो फाइल सेव हो जाती है, उसका आइकन चेंज हो जाता है, और इस तरीके से आप अपनी डॉक्यूमेंट जो भी होता है HTML डॉक्यूमेंट उसको एक वेब पेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई होप आपको ये कुछ टैग्स के बारे में, फ़ाइल को कैसे क्रिएट करना है और कैसे उसको देखना है, ये समझ में आया होगा। सो आज हम इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।